हे ट्रेडर्स, आई गेस आप लोग ने आज का मेरा शॉर्ट देख लिया होगा कि कैसे मैंने अपने घमंड में अपना लॉस किया। खैर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक वो BTST का बात है, मैं मतलब लगा के रखा था स्वाइप के लिए, मैं लगा के रखा था बाई ऑर्डर पे कि लूँगा मैं अपने मतलब सेटअप के हिसाब से लूँगा। बट मैं भीड़ में था इतना और इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे मेरा क्या लॉस होगा ये वो। और मैं पता नहीं कब मतलब बाय किया हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। भीड़ में लोगों से बात कर रहा हूँ कब बाय किया, फिर उसके बाद 3:30 जस्ट हुआ तो देख रहा हूँ कि अरे मैंने BTST लिया हुआ है। सो अब उसका तो टेंशन है, मार्केट बंद होने के बाद बुद्धि आता है कहते हैं ना। सो उसका तो टेंशन है, बट मोस्ट प्रॉब्ली शायद थोड़ा गैप डाउन खुलने का भी चांसेस है। आइए अभी कल का एनालिसिस कर लेते हैं तो उसी में समझ में आ जाएगा। सो मेरा आज का जो ट्रेड मैं दिखा देता हूँ। ये जो डे हाई था, ये जो डे हाई था, इस पे मैं ट्रेड ले रहा था कि यहाँ से इसका फेलियर हो और मैं ट्रेड लूँ, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी इतना मतलब सेलिंग आ रहा था, प्लस फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था और इतना बड़ा सेलिंग यहाँ पे। सो चांसेस था कि फेल हो जाए, और डे हाई क्रॉस कर रहा है। सो लोग मतलब एक्साइटेड रहेंगे कि हाँ यहाँ डे हाई क्रॉस कर रहा है, बाई करो। सो मैं यहाँ पे क्या किया, इसका जो ये ब्रेकडाउन आया 1 मिनट का चार्ट में, मैं यहाँ पे ले लिया था इस पॉइंट पे मैं ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ से पूरा रिवर्सल आ गया, सो मुझे एग्ज़िट करना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से आया, इस पॉइंट से आया, फिर उसके बाद जैसे ही इस लेवल पे वापस आ गया, मैं रेडी रहा, और जैसे ही इधर आ गया मुझे लगा एंट्री नहीं देगा क्या, तुरंत स्वाइप किया। सो 151 समथिंग में कुछ एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद मेरा टारगेट यहाँ तक का था। फिर जैसा कि मैंने बताया 20 सेकंड के अंदर ही मेरा 10 पॉइंट्स प्लस दिखाने लगा, और मैं पता नहीं क्यों रिकवरी मोड में चला गया। 750 का जो प्रीवियस ट्रेड का लॉस था, उसको मैं रिकवरी का मोड में जाके फिर उसके बाद 800 समथिंग का जैसे प्रॉफिट दिखाया मैं एग्जीक्यूट कर दिया, प्लस 90 का प्रॉफिट में रह गया। अगर नहीं जाता तो मेरा जो लॉस था उसको हटा के मेरा 1200 या 1300 समथिंग का कुछ प्रॉफिट होता। फिर उसके बाद अब क्या ही कर सकते हैं, खैर कोई नहीं। फिर आप लोग जानते ही है मिड कैप में मैं थोड़ा बहुत लॉस किया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड्स ढूंढने लगा, नहीं मिला तो मिड कैप पे गया। वहाँ का तो अलग ही मतलब क्या ही बोलूँ। एक्सपायरी के दिन मतलब कोई कोई एक्सपायरी होती है कि जहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, वैसा हो गया। सो लास्ट टाइम मैं जैसे आपको लेवल्स दिया था, एकदम एग्जैक्टली वही लेवल्स काम किए हैं। प्रीवियस एनालिसिस देखेंगे तो मैं बोला था इस रेंज को जैसे ये लेवल्स को तोड़ेगा तब मार्केट का हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कहाँ कैसे क्या जा सकता है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये लेवल तोड़ दिया है, और प्लस यहाँ 1 आवर में जाते हैं। देखिए सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो एम पैटर्न बन रहा था, सेलर्स जो आ गए थे, सो उनको किक आउट किया गैप अप खोल के। फिर गैप अप जब खुला, सो ये जो लेवल है, ये यहाँ का लेवल है, इसके ऊपर चला गया। वीकली चार्ट अगर खुलेंगे, इस लेवल के ऊपर गया तो लोगों को क्या लगा, बाइंग आ सकता है, प्लस ऑल टाइम हाई भी जाने लगा। सो फिर वहाँ से उन लोगों को भी किक आउट किया, नीचे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से अब एक रेड कैंडल बनाया है। हाँ, सो अब यहाँ से मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली केस क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हल्का फुल्का मतलब हल्का क्या कि यहाँ से इस लेवल तक गैप डाउन आ जाए। क्यों? क्योंकि एम जो है उस सेलिंग जोन के वापस अंदर में आ गया है। यहाँ से बाइंग आया था तो यहाँ से सेलर्स को निकालने के लिए फिर जो बाइंग आया वहाँ से भी सेलर्स आ गए, बायर्स को निकाल दिया। मार्केट कहीं मूव करेगा। सो मार्केट में यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत चांसेस है कि गैप डाउन खोल दे, और फिर उसके बाद वहाँ से ऊपर हल्का आके हल्का सा इस पॉइंट से दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है हल्का सा यहाँ पे नीचे गैप डाउन खोल के, और फिर उसके बाद इधर से ऐसे ऊपर आके फिर फॉल करे, क्योंकि यहाँ पे अब सब लोग एक्टिवेटेड रहेंगे। हाँ, ये लेवल का भी ब्रेक डाउन है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो मार्केट मुझे नहीं लग रहा इस साइड में खोलेगा, जैसे इधर हुआ था। मैं बोला था रेडी रहिएगा बाइंग के लिए कि एक अच्छा बाइंग दिख सकता है, और मार्केट खोल दिया गैप अप। सो वैसा ही इस केस में भी मैं मतलब प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गैप अप आई मीन गैप डाउन खोल सकता है इस लेवल तक, क्योंकि ये सेलिंग के लेवल पे आ गया है। प्लस अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, देखिए इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, मार्केट
इस लेवल पे गया, अच्छा फॉल, फिर वापस जाने की कोशिश किया, अच्छा फॉल, फिर उसका ब्रेक किया, फिर वहाँ पे इस लेवल के मतलब ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर इस लेवल के पास गया, अच्छा फॉल, फिर इस लेवल के पास गया, अच्छा फॉल। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे इस लेवल के पास गया और फिर उसके बाद थोड़ा फॉल, फिर उसके बाद ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से आया, इस लेवल पे ही क्लोजिंग दिया है। सो अब मुझे मतलब थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि हाँ, अगर इस लेवल पे खोल दे तो मोस्टली ऊपर जाके नीचे जा सकता है, नहीं तो यहाँ से अगर गैप डाउन खोल सकता है, गैप डाउन खोल के इधर से ऊपर आएगा, यहाँ पे दिखाएगा कि ऊपर जा रहा है इस लेवल के, और फिर नीचे जा सकता है। और ये मेरा मतलब प्लान ऑफ एक्शन है। सो देखते हैं क्या होता है। अब चलिए बैंक निफ्टी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको ये दोनों लेवल दिया था, अब इस लेवल के नीचे वापस जाता है। सो यहाँ पे भी सेलिंग आ सकता है, वरना यहाँ से अगर ये जो इसका ये हाई है इसको क्रॉस कर देता है ऊपर हल्का, सो वहाँ पे मतलब देख सकते हैं कि अगर बायस ट्रैप हो रहे हैं, फिर नीचे सेलिंग आ रहा है तो सेलिंग के लिए जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से अगर हायर हाइज ही बनाते जा रहा है ऊपर तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे। वरना हमारा क्या प्लान रहेगा कि वापस इसका ये जो डे है, ये डे लो के उसके बाद नीचे आए, यहाँ तक मतलब आ जाएगा तो एक तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सेलिंग अब आ रहा है बहुत, और यहाँ तक मतलब ये जो डे लो है इसको क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद लोअर लोस के फॉर्म में हम लोग बैंक निफ्टी में भी देख लेंगे सेलिंग के लिए। सो मोस्टली कल देख सकते हैं सेलिंग के लिए, अभी बाइंग का ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, बाइंग का एक कन्फर्मेशन पे देखेंगे, और ज़्यादा हम लोग देखेंगे कि सेलिंग जहाँ पे मतलब पुट का ट्रेड कहाँ बन रहा है और वहाँ पे ट्रेड लें। सो आई होप आज आप लोगों ने अच्छा ट्रेड किया होगा, और मेरे जैसा गलती प्लीज़ मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। देख लिए ना कि अगर ट्रेड आता भी हो तो घमंड मत आने दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।